Okay. Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Rasayan Setu. Friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of electrochemistry which was asked in CSIR NET June 2016 exam. Okay friends, there are total 4 questions. One question is for 2 marks and two question is for 2 marks and 2 question is for 4 marks. So let's start friends. This is your first question for 2 marks. Question says on titrating conductometrically a sodium hydroxide solution with a mixture of HCl and CH3COH means acetic acid solutions. Plot of the volume of mixed acid added B in y-axis against the conductance A in x-axis is expected to be look like. So friends here आपको क्या दिया गया है, टाइट्रेशन दी गई है फ्रेंड्स. HCl प्लस CH3COH की टाइट्रेशन आपने किससे कराई है, NaOH से. ओके फ्रेंड्स, तो या फिर NaOH की टाइट्रेशन HCl एंड CH3COH के मिक्सचर से. दोनों बातों का अलग अलग मतलब होता है फ्रेंड्स. अभी देखिए जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको पता लगेगा क्या है. क्वेश्चन में आपको बोला है कि NaOH की टाइट्रेशन हम इस मिक्सचर से करा रहे हैं. इट मीन्स जो आपके अंदर नीचे बीकर होगा उसमें आपके क्या फिल होगा, NaOH सॉल्यूशन फिल होगा फ्रेंड्स. एंड ऊपर से आप उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, HCl प्लस CH3COH सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं. यहाँ पर फ्रेंड्स ये रिएक्शन हो रही है, आपको ये ध्यान रखना है कि तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, बोला गया है. तो इस टाइट्रेशन का आपको क्या है, कर्व पता करना है फ्रेंड्स. कर्व में आपको देखना है फ्रेंड्स, देखिए 2 एक्सिस है आपके. यहाँ पर आपके दिया गया है वॉल्यूम ऑफ एसिड बी एक्सिस, जो आपके वाई एक्सिस है वॉल्यूम ऑफ एसिड मिक्सचर. इधर है आपकी कंडक्टेंस. तो देखिए फ्रेंड, जब आप जैसे जैसे सपोज स्टार्टिंग में क्या होता है फ्रेंड, जब NaOH सॉल्यूशन रहता है आपका स्टार्टिंग में, तो NaOH में जो स्टार्टिंग में कंडक्टेंस होगी आपकी, वो किसकी वजह से रहेगी, ओनली सोडियम प्लस आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से. अब आप जैसे 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 HCl एंड एसिटिक एसिड का मिक्सचर इसमें ऐड करेंगे, क्या होगा, इसका न्यूट्रलाइजेशन होने लग जाएगा NaOH का. मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ Na प्लस एंड OH माइनस आयन क्या होंगे, डिक्रीज होंगे. अब नंबर ऑफ आयन डिक्रीज होने पर क्या होता है फ्रेंड्स, कंडक्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है. तो यानी जैसे जैसे एसिड का वॉल्यूम का मतलब जो मिक्सचर है आपका उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी. तो देखिए ये प्लॉट कुछ इस तरह से जाएगा. देखिए कंडक्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है इस तरह से. तो स्टार्टिंग में क्या है, अब एंड पॉइंट पर क्या होगा फ्रेंड, सारा का सारा NaOH क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा. मीन्स क्या, अब NaOH बचा नहीं है सॉल्यूशन में. तो इसके न्यूट्रलाइजेशन के बाद जब आप फर्दर HCl एंड एसिटिक एसिड का जो मिक्सचर है ऐड करते जाते हो, तो अब जो कंडक्टेंस आएगी वो किसकी वजह से, फ्रीली मूविंग H प्लस आयंस की वजह से, जो यहाँ पर HCl एंड CH3COH के साथ CH3 एंड COH से मिलेंगे. तो इट मीन्स यहाँ पर वापस से एंड पॉइंट के बाद क्या होगी, कंडक्टेंस इंक्रीज होने लग जाएगी. ये तो ये प्लॉट आपको कुछ इस तरह से मिलेगा कि कंडक्टेंस पहले तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. क्यों हो रही है डिक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रीली मूविंग सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन का जो काउंट है वो डिक्रीज हो रहा है. देन उसके बाद एंड पॉइंट पर क्या होगा, कंप्लीट जो आपका NaOH है वो न्यूट्रलाइज हो गया. उसके बाद क्या है, जो कंडक्टेंस है वो HCl एंड CH3COH से मिलने वाले H प्लस आयन की वजह से होगी. तो उसके बाद क्या होगा, उनका नंबर इंक्रीज होने से क्या होगा, आपकी कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ पर जो ये प्लॉट है आपका, प्लॉट नंबर 4, ये होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी इस तरह से. यहाँ पर आप NaOH की जो टाइट्रेशन है किससे करा रहे हो, मिक्सचर ऑफ HCl एंड CH3COH से. अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर मिक्सचर ऑफ मीन्स नीचे बीकर में अगर आप लो मिक्सचर ऑफ एसिड मीन्स HCl प्लस CH3COH. ओके फ्रेंड्स, एंड यहाँ पर आप इसकी टाइट्रेशन कराओ NaOH से, तो अपोजिट हो गया. पहले आप NaOH की टाइट्रेशन करा रहे थे मिक्सचर ऑफ एसिड से, अब यहाँ पर मिक्सचर ऑफ एसिड की टाइट्रेशन करा रहे हैं आप किससे, NaOH से. तो देखिए फ्रेंड्स, इस स्थिति में जो आपका प्लॉट आएगा इस कंडीशन में वो इस तरह से आएगा. यहाँ पर आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ बेस यानी NaOH, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी, इस पोजीशन में फ्रेंड्स आपको क्या है, 2 एंड पॉइंट मिलता है. अब देखिए 2 एंड पॉइंट कैसे, आपको पता है HCl होता है स्ट्रॉन्ग
एसिटिक एसिड होता है वीक। तो सबसे पहले डिसोसिएशन होगा HCl का। तो सबसे पहले डिसोसिएशन बिकॉज HCl का होगा, तो यहाँ पर जो HCl का क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन सबसे पहले होगा। तो H प्लस आयन क्या है, फ्रीली मूविंग जो H प्लस आयन उनका काउंट क्या होगा, कम होगा NaOH से रिएक्शन करने पे, NaCl एंड H2 का फॉर्मेशन होगा। तो इस वजह से क्या होगी, आपकी कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी इस तरह से। पहले तो कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। ये मिल गया आपको एंड पॉइंट नंबर 1। यहाँ पर क्या होता है, इस फर्स्ट एंड पॉइंट पर आपका जो HCl का न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। इस एंड पॉइंट के बाद अब न्यूट्रलाइजेशन शुरू होता है किसका, आपका एसिटिक एसिड का। उसमें कंडक्टेंस लगभग कांस्टेंट रहती है आपकी। क्यों रहती है फ्रेंड्स, क्योंकि क्या है, जैसे सब ये है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COH या वीक एसिड, तो इसका डिसोसिएशन कम होता है, तो यहाँ पर मिलने वाले H प्लस आयन का काउंट भी कम होगा, तो इसका न्यूट्रलाइजेशन कम होता है, तो इसलिए यहाँ पे कंडक्टेंस लगभग क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसके बाद क्या है, ये मिल गया आपको। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस एसिटिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हुआ पॉइंट नंबर 2 पर। इसके बाद अब बिकॉज अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड तक क्या आपके दोनों HCl और एसिटिक एसिड क्या हुए, न्यूट्रलाइज हो गए कंप्लीट। इट मीन्स अब जब आप फर्दर NaOH ऐड करोगे तो अब जो कंडक्टेंस आएगी वो किस वजह से आएगी, केवल सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से। तो इसके बाद क्या है, सेकेंड एंड पॉइंट के पास आपकी वापस कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है अगर आप मिक्सचर ऑफ एसिड की रिएक्शन कराओ NaOH से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपके ऑप्शन नंबर 3 भी, तो आपको क्या है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान देना था। लैंग्वेज आपसे पूछी गई है, आप NaOH की रिएक्शन करा रहे हो HCl एंड C, यानी NaOH आप नीचे बीकर में लोगे देन HCl, तो उस कंडीशन में आपका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। लेकिन यदि आप मिक्सचर ऑफ एसिड की टाइट्रेशन कराते हो NaOH से, उस कंडीशन में आपका ग्राफ इस तरह से आएगा। तो अभी यहाँ पर आंसर आपका क्या है, आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल E0 एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर एंड इन अ गिवन मीडियम इज डिपेंडेंट ऑन, you have 4 option friends, only the electrode composition, the electrode composition and the extent of the reaction, the extent of electrode reaction only, and the electrode reaction and the electrode composition। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको पता है कि E0 का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आपके पास, 2.303 RT अपॉन NF log K। ये E0 फाइंड करने का यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब देखिए आपको यहाँ पे फिक्स टेम्परेचर दिया है क्वेश्चन में, तो यानी आपके पास T क्या हुआ, कांस्टेंट, R आपके पास कांस्टेंट होता ही है, F कांस्टेंट होता ही है, तो R T एंड F आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। इट मीन्स अगर आप देखें यहाँ से तो E0 की वैल्यू जो है किस पर डिपेंड कर रही है, आपके log K अपॉन N। अब यहाँ पर आपका K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप जानते ही है फ्रेंड्स क्या होता है, जब आपके जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन एंड जो आपके प्रोडक्ट आयन प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम में रहती है। तो इट मीन्स यहाँ पर ये K की मीन्स क्या होगी कि ये जो होती है कॉम्पोजिशन पर डिपेंड करेगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर डिपेंड करेगी, यानी इलेक्ट्रोड कॉम्पोजिशन। वहाँ पर जो भी आपका सॉल्ट दे रखा होगा उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उससे ही आपको मिलता है। या आप इक्विलिब्रियम में अच्छे से पढ़ चुके होंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट जो आपके नीचे है N, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में मूव होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप NaCl की रिएक्शन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N की वैल्यू 1 हो जाती है, AgCl2 में 2 हो जाते हैं, इस तरह से। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिएक्शन भी इन्वॉल्व हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉम्पोजिशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये दोनों क्या है आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड होता है। तो इसलिए आपका इस क्वेश्चन का होगा आंसर नंबर 4, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड द इलेक्ट्रोड कॉम्पोजिशन। इलेक्ट्रोड रिएक्शन में आपके N ये रहा, एंड कॉम्पोजिशन में आपके ये K वैल्यू यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, 2 aqueous 1:1 इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम्स A and B आर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स TA and TB and CA and CB concentrations respectively. The Debye lengths will be equal if you have to
यू हैव टू रिलेशंस एंड आपको ये पता करना है कि इन चारों में से कौन सा रिलेशन राइट होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आप डिबाय-हक्केल लेंथ होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डिबाय-हक्केल लेंथ, या इसको डिबाय-हक्केल स्क्रीनिंग लेंथ भी बोलते हैं। इसका जो नोटेशन होता है कप्पा से हम बताते हैं, 1 अपॉन कप्पा से, कप्पा इनवर्स या 1 अपॉन कप्पा। फॉर्मूला क्या होता है इसका, डी एप्साइलन नॉट के टी अपॉन 2NA E²I, ये इसका फॉर्मूला होता है डिबाय-हक्केल लेंथ का, डिबाय-हक्केल स्क्रीनिंग लेंथ का। डी क्या है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, टी टेम्परेचर होता है, आई आपका क्या होता है फ्रेंड्स, आई आयनिक स्ट्रेंथ। ओके फ्रेंड्स, तो टी आपका क्या है टेम्परेचर, आई आयनिक स्ट्रेंथ, डी जो है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहाँ से आपको आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू पता है क्या होती है, हाफ समीशन ऑफ CI/Z² तो यहाँ से आप जो कप्पा इन्वर्स या 1 अपॉन कप्पा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, या आई की वैल्यू क्या कर दो, इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, तो डी एप्साइलन नॉट के टी अपॉन 2NA.E² समीशन CI/Z²। यहाँ से टू नहीं आएगा फ्रेंड्स, इस 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 1 आ जाएगी वैल्यू, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, टी एंड सी हमको रिलेशन में मिल रहा है, तो इट मीन्स आपके क्या हो गया यहाँ पर 1/कप्पा इज इक्वल टू √T/C या प्रपोर्शनल TA/C, है ना। तो यहाँ से 1/कप्पा ए हमको 2 सिस्टम दिए, तो फर्स्ट वाले के लिए डिबाय-हक्केल लेंथ की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, √TA/CA, टेम्परेचर एंड कंसनट्रेशन ऑफ ए। एंड आपके बी वाले की जो डिबाय-हक्केल लेंथ है उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, TB/CB। ओके फ्रेंड्स, अब सपोज यहाँ पर हम TA बराबर कर देते 2TB के एंड CA बराबर कर देते 2CB के, तो ये TA और CA की वैल्यू हम किस में रख देते हैं, 1 अपॉन कप्पा ए में। तो यहाँ से 1 अपॉन कप्पा ए के लिए जो वैल्यू आएगी आपकी 2TB/2CB मीन्स √TB/CB। तो 1 अपॉन कप्पा ए भी किसके बराबर हो गया, √TB/CB, यानी √TB/CB किसके बराबर, 1 अपॉन कप्पा बी के। तो इस तरह से ये आपके किसके बराबर हो जाएगा, अगर आप TA बराबर 2TB रखो एंड CA बराबर 2CB रखो, तो आपको 1 अपॉन कप्पा ए किसके बराबर, 1 अपॉन कप्पा बी के। यह आपकी डिबाय-हक्केल लेंथ फॉर ए किसके बराबर हो जाएगी, डिबाय-हक्केल लेंथ फॉर बी के। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, अगर आप TA बराबर 2TB रखते हैं, CA बराबर 2CB रखते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, aqueous solutions of sodium chloride, calcium chloride and lanthanum chloride LaCl3 shows the following plots of log of mean ionic activity coefficient ln gamma plus minus versus molar concentration। तो मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट और मोलर कंसंट्रेशन के बीच में आपको प्लॉट दिया, आपको ये बताना है कि इन तीनों में से ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी किसके लिए, सी किसके लिए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको जो रिलेशन होता है बिटवीन एक्टिविटी कोफिशिएंट एंड आयनिक स्ट्रेंथ में क्या होता है आपका, रिलेशन बिटवीन एक्टिविटी कोफिशिएंट एंड आयनिक स्ट्रेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। लॉग गामा प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस ए मोड ऑफ z प्लस z माइनस √I। यहाँ पर ए क्या है आपका, एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू आपकी होती है
0.509। तो यहाँ से आपके जो लॉग गामा प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका -0.509 मोड ऑफ z प्लस जेड माइनस अंडर रूट आई। ये z प्लस और z माइनस क्या है फ्रेंड, जो आपके सॉल्ट जो आपको दिया हुआ है उसमें कैटायन और एनायन के जो रेस्पेक्टिव चार्जेस होंगे उनकी वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल NaCl में z प्लस की वैल्यू होगी 1 बिकॉज Na कैरीज +1 चार्ज एंड z माइनस वैल्यू इज़ 1 बिकॉज Cl माइनस कैरी -1 चार्ज। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमको पता है जो आयनिक एक्टिविटी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, हाफ समीशन CiZ² तो यहाँ से जो आपके लॉग गामा प्लस माइनस की वैल्यू आएगी, क्या आएगी आपकी -0.509 मोड ऑफ z प्लस जेड माइनस अंडर रूट सी। ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसको आप एक इक्वेशन की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। आप y इक्वल्स टू -mx, स्ट्रेट लाइन कर्व आपको मिलता है जिसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। y एक्सिस पर लॉग गामा प्लस माइनस एंड x एक्सिस पर क्या है, रूट सी। तो देखिए ये प्लॉट हम यहाँ पर ड्रॉ करते, किस तरह से ड्रॉ करेंगे। y एक्सिस पर लॉग गामा प्लस माइनस एंड x एक्सिस पर अंडर रूट सी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 से कम होगी या नेगेटिव में होगी। तो मीन्स यहाँ पर क्या होएगा आपके 0 और ये वैल्यू क्या है पूरी नेगेटिव में जाएगी एंड यहाँ पर क्या है इसकी वैल्यू -m है। अब यहाँ से देखिए स्लोप की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। स्लोप की वैल्यू डिपेंड करेगी z प्लस एंड z माइनस पर। ठीक है, z प्लस एंड z माइनस मैंने आपको पहले बता दिया, ये वैल्यू होती है जो भी आपका सॉल्ट होता है उसके कैटायंस एंड एनायंस पर रेस्पेक्टिव चार्जेस क्या होंगे। अब देखिए -m अगर हम बात करें यानी स्लोप की m की, तो NaCl के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी। NaCl के लिए z प्लस की वैल्यू 1, z माइनस की वैल्यू 1। तो NaCl के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी फ्रेंड्स, टोटल z प्लस इंटू जेड माइनस की 1 इंटू 1 मीन्स 1। CaCl2 के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2। आपकी कैल्शियम पर क्या है +2 एंड क्लोरीन पर क्या है -1। तो +2 इंटू -1 क्या होगा आपकी 2 एंड आपके LaCl3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो इट मीन्स इनके स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, NaCl के लिए -1, CaCl2 के लिए -2 एंड LaCl3 के लिए -3। तो अगर यहाँ पे आप -1, -2 एंड -3 लें तो 0 के बाद -1 पहले आएगा, -2, -3। तो इट मीन्स ये वैल्यू आपकी कुछ आएगी इस तरह से। फिर यहाँ से ये वैल्यू आएगी आपकी इस तरह से एंड ये वैल्यू आपकी आएगी इस तरह से। तो ये वाली आपकी क्या हो गई, NaCl के लिए हो गई, ये वाले आपकी CaCl2 के लिए होगी और ये वाले आपकी LaCl3 के लिए होगी, z प्लस एंड z माइनस। यहाँ से आपको पता लग गया ये वैल्यू स्लोप नेगेटिव है। तो ये वाला आपका हो गया A, ये वाला हो गया आपका B एंड ये वाला हो गया आपका C। देखिए आपको ये यहाँ पर यही दे रखा था, जिसका स्लोप सबसे कम नेगेटिव वो ये रहा, सबसे ज़्यादा स्लोप फिर सबसे ज़्यादा स्लोप नेगेटिव में। तो यहाँ पर ये आ गया NaCl के लिए, ये CaCl2, ये La, यानी NaCl के लिए क्या है ऑप्शन नंबर A, CaCl2 के लिए B एंड LaCl3 के लिए क्या है C। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो डिबाय का लेंथ वाले फॉर्मूले से सॉरी एक्टिविटी कोफिशिएंट एंड आयनिक स्ट्रेंथ के रिलेशन से आप क्या इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे फ्रेंड्स, सिंपल थे। फिर भी अगर आपको किसी तरह की डिफ़िकल्टी आती है आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिएगा फ्रेंड्स। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।